क्या आप जानते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध क्या है? मातृपक्ष या महालया क्या है? नवरात्रि या दुर्गा पूजा क्यों की जाती है? आइए आज हम आपको इन 3 पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। अंत तक जरूर देखना। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो शुरू करते हैं। महाभारत काल से चली आ रही है श्राद्ध की परंपरा। जाने इसके पीछे की पूरी कहानी। आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताना है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन आश्विन माह की अमावस्या तिथि को होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। महाभारत की कहानी। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, यह भी जान लीजिए। कौन होते हैं पितर? हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कब शुरू हुई श्राद्ध की परंपरा? पितृपक्ष में पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध के बारे मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त कभी भी भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी झांक न था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। तब उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। क्या है महालया? पितृपक्ष खत्म होने के बाद मातृपक्ष की शुरुआत होती है। महालया का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। महालया को नवरात्रि और पितृपक्ष का संधिकाल कहते हैं। महालया का महत्व बंगाली समुदायों में कुछ खास ही है। उसी दिन बंगालियों का प्रमुख त्योहार के रूप में महालया का दिन मनाया जाता है, लेकिन इसे देश भर में धूमधाम से मनाते हैं। बंगाल के लोगों के लिए महालया पर्व का विशेष महत्व है। मां दुर्गा में आस्था रखने वाले लोग साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। महालया से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत मानी जाती है। यह नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि महिषासुर नाम के राक्षस के सर्वनाश के लिए महालया के दिन मां दुर्गा का आह्वान किया गया था। कहा जाता है कि महालया अमावस्या की सुबह सबसे पहले पितरों को विदाई दी जाती है। फिर शाम को मां दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक आती हैं और पूरे 9 दिनों तक यहां रहकर धरती वासियों पर अपनी कृपा का अमृत बरसाती है। सबसे अहम बात है कि इसी दिन से दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देश भर में नवरात्र को लेकर धूम होती है, तो वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा का इंतजार रहता है। इस दिन देवी दुर्गा के राक्षण वध की कहानी को सभी को सुनाया जाता है। देवी दुर्गा के अनेक रूपों को दर्शाया जाता है।
मां दुर्गा की मूर्ति बनाने वाले कारीगर यूं तो मूर्ति बनाने का काम महालया से कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन महालया के दिन तक सभी मूर्तियों को लगभग तैयार कर छोड़ दिया जाता है। देवी दुर्गा ने शक्ति स्वरूपा बनकर महिषासुर का संहार किया था। क्या आप जानते हैं नवरात्र और उसके पीछे की कहानी? आज हम आपको पूरे विस्तार से नवरात्र और उससे जुड़ी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तप करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा। एक रोज महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन किया। ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदिशक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद मां आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन मां दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के माता दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रतिपदा को शैलपुत्री, द्वितीया को ब्रह्मचारिणी, तृतीया को चंद्रघंटा, चतुर्थी पर कुष्मांडा, पंचमी पर स्कंद माता, षष्ठी को कात्यायनी, सप्तमी को कालरात्रि, अष्टमी को महागौरी और नवमी को सिद्धिदात्री।